एवरीवन, देखो यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है। तुमको वैल्यू बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सेकंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा सबसे पहले वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो, हो जाता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वरना देखना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, देखो जो हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा। ठीक है, तुम रिलेशन जानते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है क्या, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता कितना है, सी बाई ए, ये जानते हो तुम। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। बहुत सिंपल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना। अब इसको निकालने के लिए तुम याद करो, क्लास 8 में पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे। तो अब यहां से क्या होगा बोलो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स होगा अल्फा इंटू बीटा। तुमको चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। देखो वैसे तो तुमको अगर अकेले अल्फा और अकेले बीटा का वैल्यू मालूम रहता है तो अल्फा की जगह पर रख देते, बीटा की जगह पर रख देते, वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे सभी क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू तो मालूम नहीं है, अननोन नंबर है। तो हम इस फार्मूले का मदद लेंगे। तो अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले को इधर लेकर आओ तो हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया कितना, -b बाई ए, तो यहां पर पुट करो तो हो जाएगा -b बाई ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, c बाई ए। समझे इतना। अब यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहां से होगा 2c अपान ए। अब बोलो एलसीएम कितना होगा इसका, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर ही रहेगा। ए से ये पावर ए खत्म होगा, ए बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 सी में किसका मल्टीप्लाई करना है, ए का, तो हो जाएगा 2ac। तो ए हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपन ए स्क्वायर, किसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। इसको कॉपी करें। ठीक है, ठीक है, अब तुम क्या करो, सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसको इरेज किया जाए। तो सेकंड में तुम्हारा क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से तुम क्या कर सकते हो, अल्फा बाई बीटा है ना, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में कर दो तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का कर दोगे बीटा में तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर दो नीचे का नीचे। ठीक है, या तो यू कह लो अल्फा और बीटा, इसका एलसीएम होगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में, तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, बेटा का नहीं, बीटा का स्क्वायर। तो अब यहां से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अभी तो तुमने निकाला कितना, बी स्क्वायर माइनस 2ac, नीचे बोलो कितना है, ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, c बाई ए, तो यहां पर रख दो c बाई ए। ठीक है, अब देखो इस a से a वाला पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और c का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, a के साथ, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में क्या हो जाएगा, ac। ठीक है, कॉपी करें इसको।
अब हम बात करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को। चलो इसको सॉल्व कर दें, नोट कर लिया। चलो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए तुमको देखो करना क्या होगा। अब फार्मूला लगाना होगा किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब बोलो क्या होता है, ए क्यूब यानी अल्फा का क्यूब, बी क्यूब यानी बीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तुमको वैल्यू चाहिए किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। समझ में आ रहा है? तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए भाई साहब इसको क्या करें, इस साइड में लेकर आ जाए। ठीक है, चलो इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और इस पूरे टर्म को ही किधर लेके जाना है, इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए। तो कोई बात नहीं, लिख लो माइनस बी बाई ए का क्या कर लो, होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो नेगेटिव पावर, नेगेटिव नंबर का पावर क्या है, ऑड, यानी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस पर नहीं लगा लो, बी क्यूब हो जाएगा, पावर 3 है, इधर ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख लो। सी और बी का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3bc, और नीचे ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, बोलो, ए क्यूब हो जाएगा। देखो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब ए स्क्वायर से यहाँ पे देखो ए स्क्वायर खत्म होगा, एक ए बचेगा, उस ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 3abc। ठीक है, कॉपी करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, then find the quadratic polynomial whose zeros are alpha plus 2 beta and 2 alpha plus beta। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपको अल्फा, देखो अल्फा और बीटा जब अगर आपको जीरो मालूम हो तो फार्मूला क्या है, बोलो क्या फार्मूला मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा होगा अल्फा बीटा, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू ये पूरा है और एक इसका वैल्यू है बीटा का। चलो इसको हम अल्फा डैश बोल देते हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश। तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो ये तो फार्मूला भाई साहब। तो हमको करना क्या है, यहां से, ठीक है, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30। तो अब यहां से देखो, यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो कितना होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना होगा 10 और ए कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला -10। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, सी बाई ए मिलेगा। तो सी कितना है 30 है और ए कितना है तुम्हारा 1, तो हो जाएगा 30/1। अब चूंकि फार्मूला अल्फा डैश इसका वैल्यू बीटा डैश ये है, तो अल्फा डैश की जगह पे पूरा वैल्यू रखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा डैश की जगह पे लिखो तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, और बीटा डैश की जगह पे इसको रखेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, इनटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस में मल्टीप्लाई भी करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई भी करना होगा। देखो जो हमको पहले अल्फा और बीटा दिए रहते थे, इसमें इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी हम इसको अल्फा डैश दिए, इसको बीटा डैश। फार्मूला तुम्हारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डैश। ठीक है,
तो अब यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा और 2 अल्फा कितना होगा 3 अल्फा, इधर से भी होगा 3 बीटा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लो अल्फा प्लस 2 बीटा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दें। देखो अल्फा इंटू क्या करो 2 अल्फा, तो हो जाएगा देखो 2 अल्फा का स्क्वायर। देखो अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो 2 बीटा का 2 अल्फा में करोगे तो बोलो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। और 2 बीटा का बीटा में करोगे तो बोलो कितना होगा 2 बीटा का स्क्वायर, इतना हो गया। तो अब यहां से देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे देखो वैल्यू कितना है माइनस का 10 आया, तो यहाँ पर लिख दो -10। अब इसका हिसाब किताब करना हमको, तो 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5 अल्फा बीटा, और ये देखो 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर एक जगह पे लिख देते हैं ना कॉमन लेके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 अल्फा बीटा, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। चलो तो इरेज कर देते ऊपर का, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारा जो इक्वेशन निकल के आया है एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दाएं कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या होगा एक्स, और यहाँ पर भी रहेगा एक्स, तो हो जाएगा 30x। बच गया हमारे पास क्या 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो इसको अभी हमने जस्ट बताया है, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बना लो। और यहाँ पे दिया 5 अल्फा बीटा, तो प्लस में, ठीक है, इसके लिए तो ब्रैकेट बना लो, प्लस में दिया 5 अल्फा बीटा, तो 5 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया 30 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर लो 5 इंटू 30 ऐसा, ठीक है। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया -10, तो यहाँ पर लिखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x, देखो 2 इंटू यहाँ पर क्या लिखोगे -10 का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना लाए हो 30 लाए हो, तो 30 कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा 30 × 150। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस में, और 30 दूनी 60, यानी 100 में से 60 घटाओगे बचेगा कितना 40, और 40 का मल्टीप्लाई कर लो 2 में, कितना होगा 40 दूनी 80, और 80 और 150 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 230, यानी इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी करो इसको, कॉपी करें, चलो मिटाते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास देखो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है, और हमको बताना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, और दूसरा जीरो दिया है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। समझो क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दिया है px एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तुमको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, इक्वेशन क्या होगा जिसके जीरोज 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और 1 प्लस बीटा बाई अल्फा दिया गया, यानी कुल मिला जुला कर इसको अगर अल्फा डैश बोलेंगे तो क्या होगा बीटा डैश। तो तुमको फार्मूला लगाना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स, और इंटू क्या होगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश।
यानी इस अल्फा डैश की जगह पे तुम कितना पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस देखो 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, और यहां से क्या लिखोगे 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स। और देख लो अल्फा डैश की जगह कितना लिखोगे 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, और बीटा डैश की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। इतना तो लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एक कितना होगा 2 हो जाएगा, लिख दें। अब देखो इधर तो देखो अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और इनटू में क्या कर लो एक्स। क्लियर होगा। चलो यहाँ पर देखो बीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो देखो ऊपर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दें अल्फा प्लस बीटा, नीचे बीटा बचेगा। और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा 2 बार आ गया, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे इसका बीटा और इसका अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझे हो, एक बार और समझाते हैं। देखो एक एक 2 जोड़ लिए क्योंकि हम इसको किनारे कर लिए, इसका कोई काम नहीं है। अल्फा का अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में बीटा स्क्वायर, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा अल्फा बीटा। अब देखो बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे अल्फा प्लस बीटा, नीचे बीटा नीचे अल्फा, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करोगे नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा 2 बार होगा तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ। अब इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला कितना माइनस बी बाई ए यानी -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलेगा कितना सी बाई ए यानी 3। ठीक है, ये तो कितना है 1 है। तो अब ये मजेदार क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा को तुम क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, नीचे क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा, और इसको जैसे है वैसे ही लिख लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नीचे क्या था अल्फा बीटा। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर देखो ये तो 2 है, बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया -4, तो -4 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा 4 चौक 16, और अल्फा और बीटा का वैल्यू 3 3 दूनी 6 यानी 16 में से 6 घटाओगे 10 बचेगा। ठीक है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया कितना 3, तो 3 लिख लो। एक बार और बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6, 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा। नीचे कितना होगा अल्फा इंटू बीटा यानी कितना 3। ठीक है, इंटू क्या होगा एक्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा 3, तो यहाँ से मिलेगा प्लस में 16/3। अब देखो 3 दूनी 6 और 10 6 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16x/3 प्लस 16/3। यही तुम्हारा क्या है पॉलिनोमियल। या तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आंसर देखो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है जी। अरे 3 से 3 कैल्शियम ले लो, यहाँ पर हो जाएगा जो नीचे 3 कांस्टेंट आता है ना उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कांस्टेंट बहुत सारे होंगे तो पॉलिनोमियल की संख्या भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो भी कांस्टेंट आता है उसका क्योंकि जीरो में कोई रोल होता नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करें। तो इस लेक्चर में इतना ही, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।